नवार्ण मंत्र, जिसमें भगवती नव दुर्गा के 9 बीज हैं। माना जाता है कि नवार्ण मंत्र के साधक या साधिका के पास भगवती दुर्गा की ऐसी शक्ति होती है जिससे अगर वे इस चराचर जगत में मनुष्यों से भी ऊपर की जो दिव्य शक्तियां होती हैं, जो देवी देवता होते हैं, जो और भी अन्य श्रेणी है जीव तत्वों की, उनको कोई भी अगर निर्देश दें तो ये देवी देवता भी इनके निर्देश का पालन करते हैं। इतना जागृत और इतना शक्तिशाली है नवार्ण मंत्र। भगवती दुर्गा जो आदि शक्ति प्रकृति हैं, जो माँ हैं, अपने भक्तों के, अपने बच्चों के कष्टों को हरने वाली हैं और दुष्टों का, दुराचारियों का अंत करने वाली हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे एक आम व्यक्ति अपने घर पे भी नवार्ण मंत्र की साधना कर सकता है। यह साधना आने वाली नवरात्रि में करके हम अपने जीवन की समस्त पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। चाहे फिर हमें ज्ञान, विद्या या सिद्धि चाहिए हो, या फिर धन, वैभव, ऐश्वर्य, किसी भी डर या नकारात्मकता से छुटकारा चाहिए, तो हम यह साधना को सकल सर्वार्थ सिद्धि के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस साधना को नवरात्रि में नहीं कर पाते हैं तो किसी भी शुक्रवार या अष्टमी तिथि से भी शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसमें यंत्र का निर्माण कैसे होगा। साधना के पहले दिन ऊन या फिर कुशा के आसन पर पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके यंत्र निर्माण करना है। दोस्तों, हम इस यंत्र को ताम्रपत्र या फिर भोजपत्र पर कुमकुम या फिर अष्टगंध से, तुलसी की लकड़ी की कलम से बना सकते हैं, या फिर हम अनार की लकड़ी की कलम से भी इसे बना सकते हैं। यंत्र बनाते समय ध्यान रहे कि हमें भगवती दुर्गा का ध्यान करना है या उनका कोई मंत्र का जप करना है। सबसे पहले हम यंत्र पूजन करेंगे। यंत्र बना लेने के बाद आप लकड़ी की चौकी पे लाल वस्त्र का आसन बिछाकर यंत्र को बिठाने के लिए, यंत्र को विराजित करने के लिए उनका आसन तैयार करेंगे। एक प्लेट में यंत्र को रखेंगे। जल से यंत्र के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा जल स्पर्श करा देंगे, एक स्नान के रूप में। इसके बाद यंत्र को चौकी पे रखेंगे, आसन पर स्थापित करेंगे। लाल चंदन, अक्षत और लाल पुष्प अर्पित करेंगे। धूप और घी का दीपक अर्पित करेंगे तथा गुलाब के इत्र से यंत्र के चारों कोनों को सुगंधित करेंगे। इसके बाद भोग या नैवेद्य अर्पित करेंगे। जल के स्वरूप में भगवती को जल भी अर्पित करेंगे। इसके बाद यंत्र के बीच में, अगर आपने यंत्र को लिटा के रखा हुआ आसन पे तो उसके बीच में, अथवा अगर आपने यंत्र को किसी स्टैंड के साथ खड़ा करके रखा हुआ है तो यंत्र के बिल्कुल सामने घी का दीपक जलाएंगे। ये दूसरा दीपक होगा जो हम जलाएंगे। दोस्तों, दीपक जलाते समय, दीपक जलाने के पहले हम माँ भगवती का आवाहन करेंगे। साधक या साधिका का भाव यह रहना चाहिए कि माँ आप हमारे घर में आइए, जो यंत्र हमने बनाया है इसमें विराजिए, और जो हम साधना आपकी करने जा रहे हैं या जो भी हमारी जीवन की परेशानी जो आपने उनको पहले बताई है, जिसका जो आपका उद्देश्य है, वह उनके सामने रखेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि ये हमारी जो साधना है, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें सफल बनाए। इसके बाद दीपक का एक मंत्र होता है दीप जलाने का, जो इस साधना में आपको बोलना है। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दीपक जलाएंगे। मंत्र है ओम देवी दीपाधाराय यंत्राय नमः। फिर से ओम देवी दीपाधाराय यंत्राय नमः, ये बोलते हुए आप दीपक जलाएंगे। इसके बाद आपको चाहिए कि आप मन में जरा भी शंका ना रखें कि माँ भगवती आई नहीं है या उनका प्रादुर्भाव नहीं हुआ है। मन में भाव यह रहना चाहिए कि माँ हमारे सामने जो यंत्र है उसमें विराजित है, हमारे सम्मुख है, हमारे सामने ही है, और हम जो भी अपनी बात बता रहे हैं, जो भी पीड़ा कह रहे हैं, जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, उसे माँ सुन रही है। इसी भाव के साथ माँ सामने बैठी हुई है, ऐसा मन में विचार करके आपको भगवती का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के बाद माँ भगवती से साधना करने की अनुमति लेंगे। जो भी गलतियां हमसे साधना में होने वाली हैं उसकी क्षमा पहले ही मांग लेंगे। दोस्तों, ये आपके और आपके आराध्य के बीच की एक बहुत ही पर्सनल और बहुत ही इंटीमेट बात है, इसलिए इसको आप आसान भाषा में अपने अंदाज में भी बोल सकते हैं। हालांकि तंत्र में इसके लिए भी मंत्र है जो मैं आपको बताता हूँ। इसे हम क्षमा याचना मंत्र कहते हैं। मंत्र है आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि, क्षम्यताम परमेश्वरी श्री दुर्गाय नमः। माँ भगवती की साधना में साधक को चाहिए, क्योंकि गलतियां हमसे होती हैं और प्रकृति की जो संरचना है, ये माया का खेल है, इसमें हम कितना भी सही हो जाए हम सही नहीं हो पाते, कहीं ना कहीं भूल चूक होती है, और हम बालक हैं तो हमें चाहिए कि हम क्षमा मांगे और उसके साथ साधना शुरू करें। इसके बाद संकल्प यानी हम विनियोग करेंगे, हाथ में जल लेकर मंत्र करेंगे और फिर जल को जमीन पर छोड़ देंगे। विनियोग का मंत्र है ओम अस्य श्री नवार्ण मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वराय ऋषय गायत्री उष्णीक अनुष्टुभ छंदसी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यः देवता
नंदजा शाकंभरी भीमः शक्तयः रक्तदंतिका दुर्गा भ्रामर्यो बीजानि ह्रौं कीलकम अग्निवायु सूर्यस्तत्वानि सकल कार्य निर्देश जपे विनियोगः। दोस्तों ये विनियोग थोड़ा लंबा है और विनियोग को हम देख के भी जप कर सकते हैं, यानी देख के भी पढ़ सकते हैं, इसलिए अगर आपको याद नहीं भी हो तब भी आप साधना कर सकते हैं। विनियोग कर लेने के बाद हमें डायरेक्टली इस मंत्र की साधना में, क्योंकि हम जब गृहस्थ जीवन में कर रहे हैं और शुरुआती साधक है तो इसमें हम न्यास वगैरह की विधि में नहीं पढ़ेंगे। हम डायरेक्टली माँ भगवती से जो भी जितना भी न्यास की प्रक्रिया है उसको हम स्किप करेंगे, हम डायरेक्टली मंत्र जाप पे आएंगे। माँ भगवती का जो नवाण मंत्र है उसे आप रुद्राक्ष की माला पे, अगर आप सुबह कर रहे हैं सूर्यास्त के पहले कर रहे हैं तो रुद्राक्ष की माला पे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप स्फटिक की माला पे करिए, तुलसी की माला पे या रक्त चंदन यानी लाल चंदन की माला पे इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इस मंत्र का 9 दिन में आपको 10 माला जप करना होता है। पहली बार जब आप माला में जप करते हैं तो प्रथम समय आपको नवाण मंत्र के पहले प्रणत बीज लगाना होता है, यानी ओमकार से शुरुआत होती है। तो जैसे आप साधना में पहले दिन मंत्र करना शुरू करेंगे तो पहली माला का जो पहला मन का होगा उसका मंत्र होगा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसके बाद आप 10 माला तक जितने भी मन के जप करेंगे प्रतिदिन, यानी उस दिन के लिए, उसमें मंत्र होगा ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यानी मूल नवाण मंत्र जो है वो है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। लेकिन इसको जब पहली बार मंत्र जाप किया जाता है किसी भी साधना में तो पहली बार प्रणत बीज यानी ओमकार के साथ शुरू किया जाता है। उसके बाद जो बाकी के जितने जप होते हैं वो हम मूल नवाण मंत्र के करते हैं। तो प्रतिदिन जब हम 9 दिन तक शुरुआत में जो पहला जप करेंगे उसमें ओम लगाएंगे, बाकी में मूल नवाण मंत्र के साथ हम जप करेंगे। 10 माला का जप का इसमें विधान है। 8 दिन तक तो हम मंत्र जाप करेंगे। मंत्र जाप के बाद हम भगवती से धन्यवाद करके आसन में माथा टेक के अपनी साधना को समाप्त करेंगे। 8 दिन तक की यही प्रक्रिया। 9वें दिन इसके बाद हमको दशांश हवन करना चाहिए, यानी 1 माला आम की लकड़ी पे घी से और जो हवन सामग्री होती है जो मिक्स मिलती है वो आप यूज कर सकते हैं, उसी का इस्तेमाल करके आप घर पे हवन करेंगे। 1 माला हवन करेंगे, पहले 10 माला मंत्र जाप करेंगे, उसके बाद 1 माला हवन करेंगे। हवन के बाद अगर संभव हो तो 9 कुमारी कन्याओं को अथवा आप किसी भी एक कुमारी कन्या को भोजन करें, उनका पूजन करें, कुछ दक्षिणा दें। और घर के बाहर या घर के भीतर अगर आपके घर में जो भी नारी शक्ति हैं उनसे आशीर्वाद लेंगे, उनका चरण स्पर्श करेंगे। और अगर घर में हमारे कोई नहीं है तो बाहर किसी साध्वी या किसी तपस्वी, किसी योगिनी के स्थान पे जाके किसी सन्यासिनी के आशीर्वाद लेंगे। ये करने से आपको 9 दिन के अंदर भगवती दुर्गा के जो नवाण मंत्र है उसकी पूर्णता प्राप्ति होती है। और दोस्तों ये साधना का बेसिक लेवल है। भगवती दुर्गा का नवाण मंत्र अपने आप में परिपूर्ण मंत्र है, जिससे तंत्र के अभिचार कर्म भी होते हैं या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सलूशन इसी मंत्र के बीच से हो सकता है। आपको चाहिए कि अगर आप इसे पहली बार कर रहे हैं तो पूर्ण विश्वास के साथ माँ भगवती के 9 दिनों में उन पर विश्वास रखते हुए, उनकी ऊर्जाओं और शक्तियों से जुड़ते हुए विश्वास के साथ इस साधना को करें। और आगे आपके जीवन के अंदर जो भी समस्याएं हैं उसकी जिम्मेदारी, उसका जिम्मा आप भगवती पे छोड़ के देखें। और मेरा विश्वास है कि ये साधना आपके जीवन के अंदर प्राकृतिक रूप से एक बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन करेगी। इसी विश्वास के साथ आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और इस ज्ञान को अपने तक सीमित ना रहने दें। अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, समाज में और भी लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, इसको पहुंचाएं। और दोस्तों अगर आप मुझसे और करीबी से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं जो भी साधनाएं करता हूँ या जहां भी हम भ्रमण करते हैं, अनेकों प्रकार की जो भी हम प्रक्रियाएं करते हैं उससे जुड़े हुए जानकारी, दत्तात्रेय साधना से जुड़ी हुई जानकारी या जो भी कंसल्टेशन हम करते हैं, जो भी साधक साधिकाओं के अनुभव हैं, इन सभी जानकारियों को हम इंस्टाग्राम पेज पर डालते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं। इसलिए इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें।